आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ये लगभग वनडे वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएसआई हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, पेट हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें बस एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आप नंबर को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वो पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं, वह बस केवल इकाई का अंक चाहते हैं। जो यूनिट का अंक होता है, यूनिट डिजिट जो होती है सबसे राइट साइड वाली, उसी को ये जानना चाहते हैं कि वह कितना होगी। अब एक इसमें कुछ रूल हैं, बस ज़्यादा रूल नहीं है। केवल यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपके हमारे पास 3 रूल है। तीनों रूल को समझ लेना है और हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। बहुत इजी चीज़ है। ये सवाल हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि यूनिट डिजिट वाला सवाल है, कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक अच्छा सा यूज आपको बता रहे हैं यूनिट डिजिट का। कोई अगर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सिंप्लीफिकेशन का भी, तो हम हिट एंड ट्राई से ऑप्शन से यूनिट डिजिट चेक करके हम आंसर पर पहुंच भी जाते हैं। तो इसका अदर क्वेश्चन में भी यूज है। जब यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहा है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका रूल नंबर 1, केवल 3 रूल है। रूल नंबर 1 कहता है कि जब आपके पास कई बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा हो, तो आप केवल यूनिट डिजिट वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करिए। केवल यूनिट डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करिए। यूनिट डिजिट वाला नंबर क्या है? 7 × 8 56। यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। क्लियर? कोई बड़ा नंबर हो, उसका आपको यूनिट डिजिट पहुंचना है, तो आप दोनों नंबर का या तीनों नंबर का या चारों नंबर का केवल यूनिट डिजिट पर जाइए और उसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहिए। मान लीजिए मैं इसी में एक नंबर और दे रहा हूं। जैसे मैं कह दिया कि 2 3 7 4 6 8 × 5 6 9, तो आप केवल यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए। 8 7 56, यूनिट डिजिट हमारा हो गया 6, और 9 6 54, यूनिट डिजिट हो गया 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी तो इसका यूज हम अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है उसमें भी यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट यहीं पूछे हैं तो जहाँ पूछा जाएगा वहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा केस है a⁴n का। दूसरा केस है a⁴n। तो उसमें क्या है कि a⁴n, तो इसमें a हमारा 0 1 2 3 4 6 7 8 और 9, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 0 है और उसकी पावर n, मतलब कुछ भी पावर, n का मतलब कुछ भी पावर, n का मतलब हो जाएगा कि कोई भी पावर, 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक, चाहे पावर 100 रहे, 200 रहे, 1000 रहे, 2005 रहे, 2025 रहे, कोई कुछ भी हो सकता है। उसका n का मतलब यहाँ पर यह होता है। a है हमारा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट मतलब एक ही डिजिट, तो एक ही डिजिट कितना हो सकता है? 0 से 9 तक। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें साइकिल बनाते हैं। पावर वाले में हम साइकिल बनाते हैं। एक यूनिट डिजिट की पावर अगर हम करते जाते हैं तो एक साइकिल के बाद वो रिपीट होने लगती है। तो अगर हम 0 की पावर 1 करें, 0 की पावर 2 करें, 0 की पावर 3 करें, तो कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर साइकिल नहीं बनी, यहाँ पर साइकिल नहीं बनी।
तो इसका अर्थ ये आता है कि जीरो की पावर कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम कहें कि 5690 की पावर अगर कर दो आप 120, और अगर पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, बहुत टफ हो जाएगा, सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट जीरो है तो जीरो की पावर 120 से हम कहेंगे जीरो यूनिट डिजिट जीरो होगा। ठीक, आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1, अगर 1 की पावर n हो तो 1 की पावर ये 1 आता है, 1 की पावर 2 क्या आ जाता है 1 आएगा, 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा 1 आएगा। तो इसका नंबर अगर हो जैसे वो 121 की पावर 121 मान लेते हैं, क्या होगा यूनिट डिजिट, तो 1 की पावर 121, तो 1 की पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा 1। तो मतलब अगर बड़ी नंबर है, उसकी पावर कोई बड़ी नंबर हो तो आप केवल यूनिट डिजिट लीजिए और उसकी पावर उस बड़ी नंबर को करके आंसर देना है। क्लियर। अब आता है 2 की पावर, टू की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4 और 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32, 2 की पावर 6 बराबर 64, 2 की पावर 7 बराबर 128 और 2 की पावर 8 बराबर 256। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर जैसे जैसे बढ़ रही है यूनिट डिजिट चेंज हो रही है, पावर जैसे जैसे बढ़ रही है यूनिट डिजिट चेंज हो रही है। यहाँ पर यूनिट डिजिट केवल 6 है, फिर यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 8 है, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 2 है। तो हम देख रहे हैं कि 2 की पावर n वाले केस में 4 की साइकिल बनती है। किसकी? 4 की साइकिल बनती है। इसमें ऐसे केस में, पावर वाले केस में हम क्या करते हैं, हम जो पावर है उसको जितने की साइकिल बन रही है उससे डिवाइड कर लेते हैं। अगर रिमाइंडर 1 बनता है तो हम पहले वाले को चुनते हैं, 2 बनता है तो दूसरे को चुनते हैं, 3 बनता है तो इतना, चौथा रिमाइंडर बनेगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितने बन सकते हैं 1 2 3। तो अगर रिमाइंडर 0 बनेगा तो हम रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 बनेगा तो ये, रिमाइंडर 2 बनेगा तो ये, रिमाइंडर 3 बनेगा तो यूनिट डिजिट 8 होगा और रिमाइंडर अगर 0 बनता है तो यूनिट डिजिट लास्ट वाला होगा मतलब 6 होगा। तो अगर जो इसकी साइकिल बन रही है तो याद रखना चाहिए कि इसकी साइकिल क्या बनती है 2 4 8 और 6, 6 8 नहीं 8 6। 2 कब आएगा? जब रिमाइंडर हमारा 1 होगा। 8 कब होगा? जब रिमाइंडर हमारे 2 होंगे, 4 होगा। और 8 कब होगा? रिमाइंडर 3 होगा। और 0 कब होगा? जब रिमाइंडर 0। 6 कब होगा? तो मतलब लास्ट वाला हमारा आएगा जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारी साइकिल बन रही है उसका लास्ट वाला आ जाएगा कब? 0 रिमाइंडर पे। ये सभी के लिए होगा, चाहे हमारी साइकिल 2 की बनेगी तब भी जब रिमाइंडर 0 होगा तो लास्ट वाला आएगा डिजिट, जो साइकिल बनेगी उसका लास्ट वाला पार्ट आता है। और जब हमारा 4 की साइकिल बनती है तब भी हमारा रिमाइंडर 0 होने पर लास्ट का आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करें क्वेश्चन, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं
एग्जाम्पल अगर हम करें 2462 की पावर 100, 2 की पावर 100, तो अगर हम करें कि 2462 की पावर 100 का यूनिट डिजिट निकालो, दिमाग इसमें खराब हो जाएगा। तो हम आएंगे केवल यूनिट डिजिट के पास आएंगे और हम 2 की पावर 100 कर लेंगे। अब 2 की पावर 100 भी दिमाग खराब होगा, तो हम इसको 100 को हम जानते हैं कि 2 वाले का पावर n जो होता है उसकी साइकिल बनती है। कैसे बनती है? यह हमारा हो जाएगा 2 की पावर n वाला केस, और इसकी साइकिल बनती है 2, 4, 8 और 6। एक कब आता है आंसर? अब इसके 4 आंसर हो सकते हैं। हम एक ये भी देख सकते हैं कि ऑप्शन में 2, 4, 8, 6 दिया है कि नहीं। ज़्यादातर चांस दिया रहेगा। ये चारों ऑप्शन हो सकते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए हम इस 4 की साइकिल है, इसलिए हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। पूरा पूरा कट गया, क्या बचा? रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 रहेगा तो साइकिल का लास्ट वाला हम चूज करेंगे, लास्ट वाला चूज करेंगे और यह सही होगा। ठीक है, इसी तरह से अभी हम एक एक एग्जांपल देते रहे, बस उतने में समझना है। इसी तरह अगर हम 3 का करें 3 की पावर n, तो इसकी भी हम साइकिल पहले निकालेंगे। साइकिल निकालने से 3 की पावर 1 मतलब 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 3 की पावर 3 मतलब 27 और 3 की पावर 4 मतलब 81। ठीक है, 81 होगा। अब अगर ये भी इसमें भी 4 की साइकिल बनती है, इसमें भी 4 की साइकिल बनती है, तब इसमें भी 4 की साइकिल बनेगी तो पावर जो होता है इसमें 4 की साइकिल में क्या है? 3, 9, 7 और 1। तो अगर रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर अगर 1 है तो 3, रिमाइंडर अगर 2 है तो 9, रिमाइंडर अगर 3 है और रिमाइंडर अगर 0 है तो 30। अब अगर हम एक एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल तो ये देख रहे हैं कि 243 की पावर 100, कुछ भी हो सकता है 100। तो हम इसमें इसका अगर यूनिट डिजिट हम निकालें, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम इसका यूनिट पे ही काम करेंगे, यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। जो बेस नंबर है इस बेस नंबर में से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, 3 की पावर 100 कर देंगे। इसकी साइकिल 4 वाली है तो 100 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0 रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसका लास्ट साइकिल का जो लास्ट वाला है उसके पास आएंगे और ये आंसर होगा। तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। इसी तरह हम जाते हैं 4 की पावर n। 4 की पावर 1 में 4 की पावर 1 4 हो जाता है, 4 की पावर 2 हो जाता है 16 और 4 की पावर 3 हो जाता है 64 और 4 की पावर 4 हो जाता है 128। नहीं, 4 की पावर 4 हो जाएगा कितना? 128 नहीं होगा, 256।
तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है। मतलब इसमें रिपीट कर रहा है 2 का, कितनी की, 2 की साइकिल। तो इसको पावर में जब भी कभी डिवाइड करना होगा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 4 है और 6 है। तो 4 की पावर अगर n है, अगर यूनिट डिजिट हमारा 4 है, अगर उसकी पावर n है, तो केवल 2 ही यूनिट डिजिट आ सकता है, 4 और 6। तो ऑप्शन में कभी 5 दिया हो, कभी 8 दिया हो, कभी 2 दिया हो, तो वह आंसर गलत होगा, केवल 4 और 6 आ सकता है। ठीक है। तो अगर हम जो पावर है, पावर को डिवाइड करेंगे, अगर जो पावर है, पावर को डिवाइड करेंगे 2 से, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, तो यूनिट डिजिट 4, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 2 ही केस बनेगा, तो यूनिट डिजिट लास्ट वाला होगा 6, बस यूनिट डिजिट होगा 6। अब जैसे 1 4 6 4 की पावर 103, तो हम केवल यूनिट डिजिट, कोई बेस नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट पर काम करेंगे। एग्जाम्पल है, यूनिट डिजिट पर काम करेंगे 4 की पावर 130। तो अब हम क्या करेंगे, पावर जो है वह 130 को डिवाइड करिए 2 से, 2 25 51, और रिमाइंडर कितना हुआ 1 रिमाइंडर हुआ। तो हम 1 रिमाइंडर पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ से 4 लेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम 5 के पावर n जाते हैं, तो 5 के पावर कुछ भी रहेगा, 5 की पावर 1 लास्ट डिजिट 5 की पावर 2 25 यूनिट डिजिट 5 की पावर 3 मतलब 125 यूनिट डिजिट 5। तो 5 की पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5। ठीक। इसी तरह 6 की पावर n है, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6, सिंपल। तो अगर हम कह दें कि 5 की पावर 206 यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, तो आप कैलकुलेट करो या तो कह दो 5। 6 की पावर 2025 यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। इसी तरह 7, इसी तरह हम 7 का करेंगे। 7 का यूनिट डिजिट होता है 7 9 3 और 1। इसी तरह हम 8 का करते हैं। 8 का यूनिट डिजिट होगा 8 4 2 6, यही चारों आएगा। जब रिमाइंडर 1 2 3 आते हैं तो शुरुआती के 1 2 3 रहेंगे, जब रिमाइंडर 0 आते हैं तो ये हो जाता है। इसी तरह 9 की पावर n में केवल 2 साइकिल बनती है, 9 और 1 की। अगर रिमाइंडर इससे डिवाइड करेंगे तो किससे, 2 से डिवाइड करने पर अगर 1 आता है रिमाइंडर तो 9, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो 1। ठीक है। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 केस 3 उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा लार्ज एक्सप्रेशन है। लार्ज अगर एक सवाल है, केस 3 में का मतलब होता है कि एक ठीक केवल बड़ा सा सवाल है और कुछ नहीं। केस 3 कहता है, जैसे एग्जाम्पल 12 की पावर 23 गुणे 13 की पावर 45, 13 पावर 45। इसको आप सॉल्व करिए, क्या, यूनिट डिजिट सॉल्व करिए। ओके।
तो टू यूनिट डिजिट पे सॉल्व करने तो हम केवल बेस नंबर का यूनिट डिजिट को बाहर लाएंगे। यहाँ पर हम 12 और 13 को बेस नंबर मान रहे हैं, तो बेस नंबर का यूनिट डिजिट बाहर लाएंगे 2 की पावर 23 गुणे 3 की पावर 45। तो 2 की पावर 23, 2 का हमारा 4 का चलता है, 2 का कितने का चलता है, 4 का चलता है, 2 4 8 और 6 वाला चलता है, 4 से डिवाइड करते हैं। 3 में क्या चलता है, 3 9 7 और 1 वाला चलता है, किस यही चलता है। तो 23 है, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 2 3, 8 आएगा। क्या आया, 8 आया यूनिट डिजिट, किसका, इसका यूनिट डिजिट आया 8। अब हम इसका आते हैं 45, किसका है 45 पावर 4, 11 में 4 गिरैया में 44 और रिमाइंडर बचा 1 बचेगा, तो हम इसके पास जाएंगे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब क्या आ गया, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 3, 8 3 24। अब यूनिट डिजिट कितना आया 4, तो टोटल सवाल का यूनिट डिजिट हो गया 4। यूनिट डिजिट हो गया 4। ठीक, टोटल सवाल का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8 गुणे 3 24 और यूनिट कितना है 4। यही केस 3 था। अब थैंक यू। अब हम नेक्स्ट अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। यूनिट डिजिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर ऑफ जीरो। ये कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं, यूनिट डिजिट हम इसी तरह से निकालेंगे। इसका यूज हम बाकी सवाल में भी करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद फैक्टर पढ़ेंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तब नंबर सिस्टम जाके ख़त्म होगा। ओके, थैंक यू।